प्लेलिस्ट इनसे मिलिए में शिपिंग से संबंधित बातचीत करते हुए निशी चतुर्वेदी के साथ मेरा उनसे अगला प्रश्न ये है कि हमने एक टर्म सुना है जिसमें लिखा हुआ है मदरशिप, तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है? ये नॉर्मली STS ऑपरेशन जब किया जाता है ये उसमें इस्तेमाल किया जाता है टर्म। STS का फुल फॉर्म है शिप टू शिप ट्रांसफ़र। एक जहाज़ को जब कार्गो कोई लोडेड होता है या आपको उसमें कुछ केमिकल एडिटिव्स उसमें मिक्स करने हैं, सर्कुलेट करने हैं, तो पोर्ट या टर्मिनल या ज़मीन के पास में जाने के अलावा आप अपना बड़ा जहाज़ है, एंकर डाला हुआ है, जैसे VLCC और ULCC हैं, उनको एंकर डाल के हमने बाहर रोका हुआ है। एक छोटा जहाज़ आएगा और उसमें उस कार्गो को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। हो सकता है वो कुछ एडिटिव लेके आया हो तो वो हम अपने जहाज़ पे अपने कार्गो में मिक्स करने के लिए हम उसका इस्तेमाल करें। तो इस प्रकार से STS ऑपरेशन होता है। तो मदरशिप जो जहाज़ एंकर किया हुआ है, बड़ा है, और दूसरा जहाज़ उससे आके बंध रहा है, तो मदरशिप वो जहाज़ है जो दोनों जहाज़ों को होल्ड कर रहा है पोजीशन पे अपनी, उसको मदरशिप कहा गया है। ठीक है, ये एक जानकारी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग रोचक जवाब दिया आपने। और ये भी मैं आपका जवाब जानना चाहूँगा कि शिप के ऊपर जब ये 4 महीने आपने बताया कि ऑफिसर सेल करते हैं, तो क्या ऑफिसर की वाइफ्स या फैमिली मेंबर्स भी कभी सेल कर सकते हैं? उसकी इजाज़त मिल जाती है? जी हाँ, बिल्कुल। फैमिली भी सेल कर सकती है, लेकिन इमीडिएट फैमिली कर सकती है। पेरेंट्स इमीडिएट फैमिली में नहीं आते हैं, वो नहीं कर सकते। और उसके अलावा एक कुछ और लिमिटेशंस भी होते हैं कि वाइफ प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए, वो प्रेगनेंसी में अलाउ नहीं होता। बच्चा किसी कंपनी में 2 साल की एज के ऊपर में ही अलाउ किया जाता है, किसी कंपनी में 3 साल के ऊपर में अलाउ किया जाता है। और बच्चों की एज लिमिट 21 साल तक की कही गई है कि 21 साल के बाद में वो एक एडल्ट हैं और वो अपने पेरेंट्स के साथ में जहाज़ पे नहीं आ सकते। यहाँ पर मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और इस यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए। और अगले वीडियो में कुछ हम जानकारी हासिल करेंगे कि हाल में शिपिंग इंडस्ट्री में क्या मेजर चेंजेस हुए हैं। धन्यवाद।